मैंने अक्सर देखा है वीडियोस में, और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो फॉरेन में रहते हैं वो बताते हैं कि विदेशों में व्यक्ति जो बच्चे होते हैं वो 8वीं 10वीं के बाद ही पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं खुद की पॉकेट मनी के लिए, खुद के खर्चों के लिए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है ना, व्यक्ति 10वीं क्लास, जब बच्चे 10वीं क्लास में आते हैं तो 10वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन होने तक, और जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती तब तक वो सरकारी की तैयारी करते रहते हैं। हमारे देश में जिस हिसाब से जनसंख्या है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। हमारे देश में सभी को सरकारी नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे देश का यूथ क्या है, यूथ के जो पेरेंट्स हैं उनका भी एक मेंटेलिटी है कि सरकारी नौकरी ही होना चाहिए। अब इतने सारे लोगों में हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सो विदेशों का जो डेवलपमेंट है, विदेशों का जो विकसित होने का राज है, वो यही है कि वहाँ पे हर व्यक्ति अपनी एक खुद को पैसा कमाने के लिए सजग बना रहा है। वो इतना अपने आप को कैपेबल बना रहा है कि वो सरकारी नौकरी के सहारे या किसी बड़ी नौकरी के सहारे ना रहते हुए भी छोटी एज से ही पैसा कमाना स्टार्ट करे। सरकारी नौकरी की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, मैंने भी की थी, सब करते हैं, करना चाहिए। मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में देखा होगा कि बहुत ओवर एज हो जाते हैं, उसके बाद भी वो सरकारी नौकरी की ही तैयारी करते रहते हैं और वो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, अपना जो काम करने की उम्र है वो भी निकल जाती है। सो इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जॉब करने के साथ साथ भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी ही तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। सो वो उनका एक अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एज तक ही आप कीजिए। आप ओवर एज होने के बाद भी सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सरकार हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ, भगवान की कृपा से अच्छा पैकेज है मेरा। सो आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो जॉब करता हूँ मेरा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। सो मैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, इन सबकी हरकतें देखता हूँ, इन सबका काम करने का तरीका देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हिंदुस्तान में कितना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से करप्शन भरा है हमारे देश में, छोटे से छोटा कर्मचारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, हर एक व्यक्ति भ्रष्ट है। हमारे देश के सरकारी कर्मचारी में 98% कर्मचारी भ्रष्ट है, कर्मचारी अधिकारी। 2% ही ऐसे अच्छे लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं करते, जो ईमानदारी से सैलरी से सेटिस्फाइड है और अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझते हैं, अपनी नौकरी को ही अपना कर्तव्य समझते हैं। सो मेरा मेन मकसद यही है ये वीडियो बनाने का, कि हमें विदेश के लोगों से सीखना चाहिए कि एक एज होने पर हमें खुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम अपने देश के विकास में सहयोग कर सकें, ना कि हम सरकार पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे इस चीज़ का आरोप लगाएं कि सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रहा है या सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, सरकारी कुछ नहीं हो रहा है। सो इस प्रकार का दूसरों पर ब्लेम देने से अच्छा है कि हम खुद भी करें। मेरा दोस्त पढ़ाई करने गया था कनाडा, उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी की। उसके बाद उसकी ग्रेजुएशन होने के बाद कनाडा में उसने जॉब भी की। अब वो इंडिया वापस आया है तो वो मुझे बताता है वहाँ का कल्चर। तो वो मैंने आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।